सो आज के सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे? HTML इमेज वाला पढ़ेंगे एंड सेकेंड वन इज द टेबल वाला। देन उसके नेक्स्ट वाले सेशन में लिस्ट एंड दी फॉर्म, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपको कवर अप करनी है, पर मैं लिस्ट बताऊंगा एंड द फॉर्म वाला, HTML फॉर्म वाला। ठीक है, सो नो ओके। फर्दर डिले, हम स्टार्ट करते हैं विद द इमेज, HTML इमेज। देखो अभी तक जितना भी पढ़ा हमने वो बेसिक बेसिक सा, अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ टेक्स्ट था। कोई भी वेबसाइट में सिर्फ आप टेक्स्ट रख दो, वो वेबसाइट उतनी मजेदार नहीं लगेगी, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और कोई यूज भी नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उसमें उस वेबसाइट में पूरा कंप्लीट हमारा क्या है, टेक्स्ट है। बट उसमें कुछ इमेजेस डाल दे तो वो वेबसाइट थोड़ी सी और ब्यूटीफुल हो जाती है। लाइक यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस डाले तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, यूजर का उस वेबसाइट से। तो क्यों ना ये चीज एग्जैक्टली करें। अब यहाँ पे चलते हैं और हम सीखते हैं कि किस तरीके से इमेज को डाला जाए और उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स है और एट्रीब्यूट्स होते क्या है। इस बार मैं यूज करूंगा VS कोड। कल मैंने आपको जो बताया था वो नोटपैड था, बिकॉज बेसिकली आपके पास VS कोड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल नोटपैड से भी आप अपना काम कर सकते हो। अब मेरा VS कोड ओपन हो जाए। एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर अगर आपको बनना है तो आपको VS कोड से अच्छा कोई टूल नहीं दिखेगा। ठीक है, पहले इसके जगह पे आइटम आता था और इससे भी पहले आता था नोटपैड प्लस प्लस। आज के टाइम में वो चीज़ आउटडेटेड हो गई है, बट हाँ आप ये VS कोड यूज करिए, काफी अच्छा टूल है, मोस्ट यूज होता है। सो कीप ओपन, देखते हैं क्या प्रॉब्लम जा रही है। कीप राइटिंग। 143 MB का कुछ होगा सॉफ्टवेयर, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना। यू कैन सी यहाँ पे फीडबैक वगैरह का दिखा रहा है, बट हम इसको कैंसिल कर देंगे। और ये कुछ नया नया डाउनलोड करते रहता है और अपडेट करते रहता है। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। सिंपली ये नॉर्मल सा, अगर मैं बोलूँ तो इक्लिप्स टाइप का है, बट आपको सजेशंस मिलते हैं ना, इसलिए मैं यूज करता हूँ। इसमें मुझे बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे, मुझे बोलूँ तो मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, मुझे आधा कोड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा फाइल, लास्ट टाइम जैसा किया था वैसा ही करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसको नाम दे देंगे। सो मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ वेब पेज, लास्ट टाइम में मैंने वेब पेज ही दिया था, तो वेब पेज डॉट HTML। चलो कुछ चीज़ें थोड़ा नई सीखते हैं। कभी भी याद रखिए, अगर आप सबसे पहला पेज बना रहे हो आपके वेबसाइट में तो उसका नाम होना चाहिए हमेशा और हमेशा इंडेक्स पेज। अब ये क्यों, क्या, काय को, तो वो जब हम प्रैक्टिकल रियल वाला सीन दिखेंगे तो मैं बताऊंगा। जब हम सर्वलेट में चले जाएंगे या फिर मैं डायरेक्टली डिप्लॉय करना सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, index.html, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। अब ये मुझे पूछेगा कि ये आपकी index.html फाइल को कहाँ क्रिएट करना है, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ म्यूजिक के अंदर। तो यहाँ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे जाके मैं क्रिएट कर लूंगा एंड यू कैन सी index.html फाइल क्रिएट हो गई। अब ये कहाँ पे है तो मैं आपको उसका पाथ भी दिखा देता हूँ, मैंने म्यूजिक के अंदर क्रिएट किया हूँ। सो देर, हाँ, दिस वन इज अ फाइल। ओके ग्रेट। अब चलते हैं और इसमें मुझे HTML का बेसिक टेम्पलेट चाहिए। सर बेसिक टेम्पलेट इन द सेंस HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ये बेसिक है, ये हमेशा ही लगता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शिफ्ट एंड द एक्सक्लेमेटरी मार्क। सो मैं कीबोर्ड का शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर रहा हूँ, जिससे मुझे ये आइकन आया और मैं जस्ट सिंपली इंटर प्रेस करूंगा तो मुझे वो बेसिकली VS कोड मुझे टेम्पलेट बना के दे देगा। सो मैंने कौन से कीज को प्रेस किया है मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी बटन जो होता है, दैट इज नथिंग बट, अगर आपके ऊपर में 1 वाला जो बटन होता है वो, ये प्रेस करना है, फिर उसके बाद प्रेस करना है इंटर। सो आपका ये कोड आ जाएगा। मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हटा दिया मैंने, यहाँ पे गया शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा रहा है, इंटर कर दो तो आपका ये कोड आ जाएगा। ओके बढ़िया, सो इसको हटा देते हैं हम अभी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेटा डेटाज एंड मेटा नेम्स, कंटेंट वगैरह, तो ये एक्चुअल में यूज होते हैं एसईओ के लिए। एसईओ अगर आपको पता नहीं होगा तो इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि वो पार्ट डिजिटल मार्केटिंग वालों का है, बट स्टिल हमें भी कभी कभी वो करना पड़ता है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फोकस करें आज हम टेबल के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर पे ऑटोमेटिकली आ गया है, तो आपको पता है इसमें HTML5 के कोड लिख सकता हूँ एज वेल एज 4 के भी लिख सकता हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश यूज होने वाली है, इसलिए
लैंग इक्वल्स टू इंग्लिश, मतलब अंदर में जो फॉन्ट है वो इंग्लिश, हिंदी की भी लिख सकते हो आप, इटालियन वगैरह वगैरह सारी लिख सकते हो। नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही होता है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ये नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बिकॉज लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये नहीं किया था लास्ट इसमें, अभी ये है, मैं हटा भी दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं इंग्लिश में ही लिखने वाला हूँ। बढ़िया। अब हम चलते हैं टेबल। टेबल में सबसे पहला जो टैग आता है वो टेबल टैग ही आता है, बिकॉज मुझे चाहिए टेबल। अब टेबल यूज क्यों करते हैं? डेटा को प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में रखने के लिए, बहुत जगह यूज होता है ये। मुझे डेटा को लिस्ट फॉर्म में रखना है तो मैं लिस्ट यूज कर लूंगा। मुझे डेटा को प्रॉपर फॉर्म में दिखाना है, लाइक आपने बहुत जगह पे देखा होगा टेबुलर फॉर्म में, अगर आप कुछ भी चीजें सर्च करो तो वो जो डेटा दिखता है वो टेबुलर फॉर्म में ही होता है। तो आप टैग ओपन करोगे, देखो मैंने सिर्फ ओपन किया, क्लोज ऑटोमेटिकली वीएस कोड नहीं कर दिया, तो ये वीएस कोड का मैजिक है। सो दिस इज अ टेबल ओपन, टेबल क्लोज, एंड इसके अंदर हम लिखना चालू करेंगे टैग। अब यहाँ पे कौन से टैग हमें मिलते हैं? सबसे पहले मिलता है हमें टीआर टैग। सो व्हाट इज टीआर? टीआर इज अ टेबल रो, इट्स रिप्रेजेंट द टेबल रो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रो। अब याद रखिए, अरे क्यों नहीं डब्लू, याद रखिए ये जो रो है, ये जो रो है, रो के अंदर कॉलम होते हैं, हमेशा याद रखो, पहले भी इसके पहले भी बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी चीज में रो एंड कॉलम्स रहे तो हमेशा याद रखिए रोज में कॉलम होते हैं। सो काइंड ऑफ दिस इज अ सिंगल रो एंड विच हैव द कॉलम्स। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स सॉलिड वाले से बना रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम। कलर थोड़ा चेंज कर लेते, सो दिस इज रेड। सो ये रेड वाले जो है मेरे कॉलम्स हो गए। तो हमेशा याद रखिए रोज में कॉलम होते हैं, कॉलम में रोज नहीं होते, ठीक है? टेक्निकल में हो या नॉर्मल में हो, कैसे भी हो, रो ऑफ हाउसेस बोलते हैं, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया है, तो चलो रो के अंदर फिर क्या बनाएंगे? कॉलम्स बनाएंगे। कॉलम बना जाता है बाय यूजिंग द टैग टीडी। सर टीडी इज टेबल डेटा, या फिर टेबल कॉलम भी बोल सकते हो। सो टीडी इज अ टेबल डेटा एक्चुअली। सो फिर से मैं ले रहा हूँ टीडी, टीडी ओपन, टीडी क्लोज। मैं यहाँ पे दो कॉलम बनाया हूँ, मतलब एक रो में दो कॉलम्स बनाया हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सपोज फर्स्ट में मुझे लिखना है 101 और सेकंड में मुझे लिखना है सपोज राम। तो पहले कॉलम में आएगा, एक रो में फर्स्ट कॉलम में आएगा 101 एंड सेकंड कॉलम में आएगा राम। इसी तरीके से अगर मुझे रो 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे फिर से इसी चीज को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सेकंड रो क्रिएट हो जाएगा सेम टेबल में। यहाँ पे डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पे नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। सो यस, ओके। सो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और इसको रन कैसे करना है, एकदम सिंपल तरीका है। फर्स्ट एकदम बेसिक है। सो यहाँ पे जाओ, या तो फिर वो पाथ वाला भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं बेसिकली एक सिंपल तरीका दिखा रहा हूँ, कॉपी पाथ। यहाँ पे कॉपी पाथ करिए, कोई भी ब्राउजर में चले जाइए, ब्राउजर में जाने के बाद न्यू टैब ओपन करिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा ये कर रहा हूँ। सो ओपन द न्यू टैब एंड ऐड द कॉपीड यूआरएल। तो कंट्रोल वी कर दीजिए, या फिर आप कंट्रोल सेट करो, राइट क्लिक एंड द पेस्ट। सो आपका यूआरएल आ जाएगा और हिंट एंटर करिए। यू कैन सी आपका टेबल बन चुका है। अब सर ये टेबल जैसा फील नहीं आ रहा है, ये टेबल जैसा इसलिए फील नहीं आ रहा है बिकॉज इसकी बॉर्डर जो होती है वो बाय डिफॉल्ट जीरो होती है। जीरो इन द सेंस वो बॉर्डर दिखती नहीं है, बट हालांकि होती जरूर है। तो यहाँ पे मैं टेबल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बॉर्डर, एंड बॉर्डर को मैं दे दूंगा 1 px। 1 px मतलब 1 पिक्सल्स। यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे मुझे बॉर्डर आ गई। तो याद रखिए टेबल के अंदर मैंने टैग के अंदर जो लिखा है बॉर्डर, इट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, या फिर आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि उस टैग की प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि अरे यार वेट अ सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इमेज पढ़ाने वाला था ना। हाँ सर। हाँ मैं टेबल पढ़ाना चालू हो गया, कोई बात नहीं, अब इसके बाद ही मैं इमेज वाला भी बता दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है? सो टेबल में मैंने बॉर्डर दिया, तो ये बॉर्डर उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। आपको क्या बोलना है वो आपके ऊपर है। या लोग इंटरव्यूज में एट्रीब्यूट करके पूछते हैं कि टेबल को बॉर्डर लगाना है तो मैं क्या एट्रीब्यूट यूज करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज होता है, और आप जितना उसको थिक करना चाहते हो या फिर थिन करना चाहते हो उसके हिसाब से आप उसको साइज दोगे। लाइक 1 पिक्सल्स दिया, आप 2 दो, 3 दो, 5 दो, 25 दो, तो उतना वो उसका बॉर्डर साइज बढ़ते जाएगा। और ये जो पिक्सल्स है, ये क्या है? पिक्सल्स का मीनिंग होता है, सिंपल बात में, ये स्क्रीन में जितने भी कुछ एलईडीज होते हैं ना, तो उनका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज 1 पिक्सल्स। जो भी हमें आपको दिख रहा है अभी मोबाइल में भी सारे पिक्सल्स है।
तो आप जितने पिक्सेल्स बढ़ाओगे आपका विड्थ जो है वो बढ़ते जाएगा, जितना पिक्सेल्स कम करोगे आपका विड्थ जो है वो कम होते जाएगा, बॉर्डर का जो है ना थिकनेस वो कम होते जाएगा। ओके, अगर आप नहीं लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, और 0 भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा दो, पर अभी मैं फिलहाल के केस में मैं बॉर्डर रखना चाहता हूँ, और जो है उसका साइज कलर वगैरह चेंज करना है तो अभी तक हमने CSS नहीं पढ़ा, बेसिकली करवा सकता हूँ बट अभी पढ़ा नहीं है तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपली, कहाँ गया, और सो रन तो करना नहीं पड़ता है, सिंपली जाओ और रिफ्रेश करो एंड यू कैन सी बॉर्डर फिर से छोटी हो गई। बढ़िया सर, अभी हमें टेबल दिख रहा है, मुझे और एक कॉलम ऐड करना है तो कोई बात नहीं, सॉरी और एक रो ऐड करना है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये ऐड कर दूंगा और इसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे मैं ये कर दूंगा। अब याद रखिए जितने आप TD डालोगे उतने आपके कॉलम बनेंगे सर, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं गीता वाले रो में और एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ गया और यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने गीता डाला और यहाँ पे मैंने उसकी सैलरी डाल दी, सो 15 अरे रे 1500 डैश, ठीक है स्लैश डैश, सो ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी देयर इज अ वन मोर कॉलम्स। सर बाकी के लिए तो बाकियों में कॉलम नहीं था इसलिए वो खाली दिखा रहा है, समझ में आया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सर आग ऊपर में भी डालना है तो कोई बात नहीं, आपको जितने TD चाहिए आप उतने TD डाल सकते हो। अब देखो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में बनाते हैं हेडिंग्स। सर हेडिंग क्यों चाहिए, देखो कौन सा कॉलम में क्या चीज लिखी है ये पता करने के लिए टेबल में होती है हेडिंग्स, तभी पता चलेगा। लाइक यहाँ पे मैं मुंह से बोल दूंगा तो ठीक है, बट क्या पता कि ये सैलरी ही है, ये हो सकता है एक्सपेंसेस हो सकता है, ये उसका इनकम या फिर उसका रेंट हो सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि टेबल में ये कॉलम में क्या लिखा है, ये कॉलम में क्या लिखा है, ये कॉलम, ये बताता है हेड। आप बोलोगे उस चीज के लिए कि सर क्या करो एक रो बना लो और उसमें आपको जो लिखना है लिख दो, तो गलत नहीं है, सही है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज ID, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ID, दिस इज अ नेम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ सैलरी, सो दिस इज अ सैलरी। ओके डेफिनेटली सही है, गलत नहीं है। यहाँ पे रन कर दो, बट ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है सर, क्यों अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्यों ना वो बोल्ड होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट होता था, बिकॉज दोज आर द हेडिंग्स। तो आप सोचोगे सर बी डाल दो, बी टैग्स डाल दो, तो ये तो टेक्निकली देखा जाए तो ज्यादा कोड हो रहा है, तो उसी जगह पे उन्होंने दिया TH, दिस इज कॉल्ड एज टेबल हेडिंग। हालांकि मैं कैपिटल भी लिख सकता हूँ आपको पता है, पर मैंने आपको इसका रीजन बताया हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा TH, TD के जगह पे आप यूज करोगे TH, TH इज कॉल्ड एज अ टेबल हेडिंग, दिस इज कॉल्ड एज टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग एंड टेबल हेडिंग। सर डिफरेंस क्या होता है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ एंड यू कैन सी, अब आपको लगेगा कि हाँ सच में ये हेडिंग्स है, ये डेटा नहीं है, ये हेडिंग्स है। समझ में आया, तो कुछ इस तरीके से आप टेबल बनाओगे। अब हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा प्रीवियस वाला जो टॉपिक है उसको कवर कर ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था इमेज पढ़ाऊंगा और मैं स्टार्ट हो गया विद द टेबल, कोई इशू नहीं है। इसी के ऊपर मैं इमेज वाला भी टैग बता देता हूँ। इमेज ऑफ कोर्स हमें वेबसाइट्स में इमेज चाहिए रहती है, और मुझे इसमें भी थोड़ी सी इमेज चाहिए। मैं टेबल के ऊपर इमेज चाहता हूँ या फिर नीचे भी चाह सकता हूँ, तो ठीक है आपको जहाँ पे लगता है वहां पे मैं टेबल के नीचे ले रहा हूँ। सो यहाँ जाता हूँ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ इमेज टैग, सो दिस इज अ इमेज, इमेज के लिए IMG लिखोगे, देन IMG के बाद इसके अंदर होती है प्रॉपर्टीज, या फिर आप जिसको क्या बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स। सो यहाँ पे एट्रीब्यूट हो रहेगा SRC, सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज SRC। अभी SRC एट्रीब्यूट करता क्या है, देखो आपकी फाइल, आपको जो भी इमेज फाइल दिखानी है वो कहीं ना कहीं तो होगी ना। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ आयरन मैन का, दैट इज कॉल्ड एज नहीं तो ये वाला ड्रैगन बॉल जी वाला, इस इमेज को दिखा देता हूँ मैं। दिस इज अ ड्रैगन बॉल जी इमेज जिसमें गोकू बैठा है। ओके सो ये इमेज को मुझे वेबसाइट में शो करना है, तो मैं इस चीज को इजिली कर सकता हूँ बाय सिंपली द पाथ। मुझे पाथ पता होना चाहिए, इस इमेज का नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे जाइए SRC में कंट्रोल स्पेस करिए, खुद ही बता देगा कि उस फोल्डर के अंदर कौन सी चीज अवेलेबल है। हालांकि वो फोल्डर के अंदर अवेलेबल नहीं है ऐसा दिखा रहा है, बट होना तो चाहिए था। तो यहाँ पे स्लैश डाल के देख लेते हैं। तो सो देर इज सम इमेजेस, हाँ ये एक इमेज है, आई डोंट नो ये कौन सी इमेज है, सो मैं रिस्क नहीं लूंगा कौन सी इमेज है। सो क्यों ना मैं इसको राइट क्लिक मारूंगा और मैं चला जाऊंगा प्रॉपर्टीज, एंड इसका देखो पाथ दिख रहा है, तो ये पाथ को कॉपी करो, यहाँ आओ इसके अंदर ऐड कर दो, डन। उसके बाद और एक बैकस्लैश ऐड करो, सॉरी यहाँ पे जब वो खुद से देता है तो वो मुझे फॉरवर्ड स्लैशेस देता है,
सॉरी बैक स्लैशेस देता है, तो मुझे फॉरवर्ड स्लैशेस चाहिए, तो मैं उसको चेंज करूंगा। सो इट्स गोइंग टू बी चेंज टू दिस, एंड देन मैं यहाँ पे दूंगा मेरी फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम क्या था? सेशन क्यों नहीं दे रहा है, पता नहीं। सेशन देना चाहिए था पर वो सेशंस नहीं दे रहा है, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको फिर से क्या कर लेता हूँ, एक प्रॉपर्टी, सो देयर इज अ प्रॉपर्टी, एंड मैं इसका टाइप दिख गया मुझे, जेपीजी है, एंड द नेम इज दिस। तो यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके इसमें जाऊंगा, फाइल का नाम दूंगा, फिर लिख दूंगा जेपीजी, सेव करूंगा और जाके रन करूंगा। सेशन नहीं दे रहा तो हो सकता है कि मेरा इमेज एग्जीक्यूट ना हो, बट अगर पाथ सही रहा तो इमेज एग्जीक्यूट हो जाती है। अब देखिए इमेज जो है ना, ये काफी ज्यादा बड़ी है बिकॉज हाई रिजोल्यूशन इमेज है। तो मेरा टेबल देखो कितना छोटा हो गया, बट मुझे उतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, मुझे टेबल के नीचे जस्ट नीचे थोड़ा सा छोटा सा इमेज चाहिए। बट ये तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, इमेज तो आया बट काफी ज्यादा बड़ा हो गया। पाथ पूरा देने की भी जरूरत नहीं होती कभी कभी, ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों देना पड़ा, शायद से एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन या फिर समथिंग कुछ। आप इतना भी देते थे तो भी काम हो जाता था, बट वो सजेशन नहीं दे रहा था, तो दैट्स वाई देखो ये नहीं काम कर रहा है। आई डोंट नो, एक बार मैं डॉट डाल के देख लेता हूँ। सो डॉट सेव, मे बी ये मुझे दे दे। नहीं दे रहा है तो आपको पूरा ही पाथ डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं। सो ना, नहीं दिया। इसमें आप फिर ऐसा कर सकते हो कि आप एक फोल्डर बना लो। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप फोल्डर बना लो, आई एम जी कुछ भी नाम दे सकते हो, और उसके अंदर उसको पास कर दो। यहाँ पे जाओ और फोल्डर का नाम दो, लाइक स्लैश करके। आगे का तो खुद समझ जाएगा कि बेस वाले फोल्डर में दिख रहे हैं IMG, फिर स्लैश, फिर फाइल का नाम क्या था? यहाँ जाइए, फोल्डर के अंदर जाइए, ये जाइए, कॉपी करिए, यहाँ पे जाइए। ये सही तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ कि फोल्डर के अंदर डालिए JPG, सेव करिए, रन करके चेकआउट करिए। अगर ये रन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो पूरा ही पाथ दीजिए। अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो लास्ट टाइम किया था वही फुल कंप्लीट पाथ दो। सो प्रॉपर्टी, डोंट वरी, ये चीज आपको प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं देगा बिकॉज वहां पे पाथ डिफाइंड होता है। सो यहाँ पे मैं ये चला जाऊंगा और इसमें पूरा पाथ दे दूंगा, एंड इसको हटाऊंगा, और आपको बताया मैंने कि इसको मैं बैक स्लैश एंड द बैक स्लैश एंड द बैक स्लैश करके मैं रन करूंगा, और ये मेरी इमेज दिख रही है। बट इमेज काफी बड़ी है, तो मैं मुझे इसको विड्थ एंड हाइट भी दे सकता हूँ। इसको बोला जाता है फिर से एट्रीब्यूट, बिकॉज इसी टैग के अंदर लिख रहा हूँ, या फिर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। तो मैं इस इमेज की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज विड्थ। विड्थ देना चाहता हूँ मैं 200 px, तो ये इमेज को 200 px में विड्थ रखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ श्रिंक, एंड यू कैन सी ये 200 पिक्सल्स में आ गई। हाइट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, हालांकि वो ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगी, बट स्टिल ट्राई आउट करते हैं कि मैं हाइट भी सेम रख दूं। लाइक स्क्वायर चाहिए मुझे, स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पे भी मैं 200 px करता हूँ और चेकआउट करती कि हमारी इमेज किस तरीके से दिख रही है। स्ट्रेच होंगी थोड़ी सी, यू कैन सी। तो आप विड्थ एंड हाइट भी दे सकते हो, और ये उसके एट्रीब्यूट होते हैं। और भी क्या अच्छे एट्रीब्यूट्स है जो काम किए। एग्जाम्पल के लिए, इसके पहले यहाँ पे जो देखो मैंने ये लिखा था और मेरी इमेज लोड नहीं हो रही थी, ये नहीं हो रहा था, और आपने देखा कि इमेज लोड नहीं हो रही थी। यू कैन सी देयर इज अ क्रैक्ड इमेज लोगो आइकन। अब ये जो चीज है ना, इससे एंड यूजर, जो यूजर है ना, जो मेरी वेबसाइट यूज करने वाला है, उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या होने वाला था, मतलब यहाँ क्या लोड होने वाला था। हालांकि अभी के केस में हमने वो इमेज देख चुके हैं कि वहां क्या लोड होने वाला था। बस सोचिए अगर इस पेज को कोई अननोन पर्सन विजिट कर रहा है तो बार बार रिफ्रेश करेगा इस पेज को, बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि इस पेज में ये इमेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो हो सकता है 1 से 2 बार लोड करे और उसको लगे कि ये वेबसाइट प्रॉपर लोड नहीं हो रही। कभी कभी ऐसे इमेजेस में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होती है, तो क्यों ना यूजर को छोटा सा हिंट दे दे कि ये चीज आपकी काम की नहीं है, कि यहाँ पे क्या लोड होने वाला था। तो ये कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे एक होता है अल्टरनेटिव, ALT बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती। लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ गोकू। सो यहाँ पे गोकू की इमेज लोड होने वाली थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर लिख दिया गोकू। तो नेक्स्ट टाइम उस बंदे को पता रहेगा कि अच्छा गोकू का कुछ इमेज लोड होने वाला था बट वो लोड नहीं हुआ। बट सर ये क्या उस टाइम भी प्रिंट होगा अगर वो लोड हो जाएंगी? तो आंसर है नहीं। अगर आपकी इमेज लोड हो गई तो ये अल्टरनेटिव्स नहीं दिखता है। सो कंट्रोल Z, यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल Z ये वापस ला लिया, एंड मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। सो यू कैन सी यहाँ पे पाथ करेक्ट है, एंड द गोकू इज ऑल्सो देयर, बट
गोकू नाम वो जो वर्ड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट वो इमेज शो होगी। तो अल्टरनेटिव कब काम आता है? इफ आपको वो जो इमेज है अगर लोड ना हो तो क्या दिखना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए, वो होता है। अब ये क्या काम का, देखिए ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा काम की चीज है सर। मतलब आपने देखा होगा, आप कुछ भी सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड गूगल अपना सर्च रिजल्ट देता है। लाइक यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे गूगल में लिखता हूँ ASTERISC, मैंने एस्ट्रिक सर्च किया और एस्ट्रिक सर्च करने के बाद मैं इमेज सेक्शन में चला जाता हूँ तो आपको बहुत सारी इमेजेस दिखती है। अब ये इमेजेस कैसे पता चलता है गूगल को कि ये इमेजेस को दिखाना है जब मैं कोई ये वर्ड डाले? बिकॉज ऑफ देयर अल्टरनेटिव्स, मेटा डेटाज, इनको मेटा डेटाज बोला जाता है। यू कैन सी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, अपने इंस्टीट्यूट का आगे का फ्रंट गेट दिख रहा है। ये सब चीजें क्यों दिख रही है? बिकॉज इन वर्ड्स के पीछे कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव्स में एस्ट्रिक ये वर्ड छुपा हुआ है। इस वजह से हम जब भी कुछ सर्च करते हैं तो वो इमेजेस जो आती है वो बिकॉज ऑफ दैट अल्टरनेटिव्स भी आती है। समझ में आ गया? लाइक अगर मैं ये वेबसाइट मैंने अगर लॉन्च कर दिया और मैंने ये लॉन्च करने के बाद सर्च रिजल्ट में किया गोकू, तो हो सकता है ये भी इमेज आपको नजर आए, हालांकि इसकी ओरिजिनल इमेज ज्यादा नजर आएगी बिकॉज लोगों ने वो इमेज ज्यादा डाउनलोड किया है। बट हाँ, ये भी कहीं ना कहीं 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 के रिजल्ट में कहीं ना कहीं तो भी अवेलेबल रहेगा। समझ में आया? तो ये दो जगह पे काम आता है। फर्स्ट कि अगर वो लोड नहीं हो पाई तो, सेकंड अगर वो लोड हो गई तो नेक्स्ट चीज है एसईओ के लिए यूज होगा। तो इमेज का समझा है? अभी इतना ही था इमेज का। अंडरस्टैंडेबल? यस सर। ओके। अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं टेबल में इमेज का यूज कर लूं, बिकॉज कितना अच्छा लगेगा ना कि राम की फोटो भी दिख रही है। उसके लिए मेरे पास फोटोज होनी चाहिए। सो लेट्स चेकआउट कि है क्या। नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसी फोटो को छोटा करके हर एक कॉलम में एक कॉलम डाल देते हैं यहाँ पे फोटो वाला और 3 फोटो से ऐड कर लेते हैं सेम वाली। हालांकि 3 अलग करना है तो आपको पाथ अलग रहेगा, नाम इमेज का अलग रहेगा। तो क्यों ना वो करें। कैसा करेंगे सर? सिंपल है कि मैं यहाँ पे फिर से एक TH डाल देता हूँ और आपको पता है TH हम किस लिए यूज करते हैं? टेबल हेडिंग्स के लिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ फोटो, सो कैपिटल फोटो, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए इसलिए सो फोटो। और आपको मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा देयर इज अ वन मोर कॉलम। ओके, यहाँ पे ये तो आ गया। वेट अ सेकंड, कौन है? ओके, प्रज्वल। यहाँ पे कॉलम तो आ गया बट देर इज नो इमेजेस, तो हमें इमेजेस चाहिए। मैं नीचे में इमेजेस रहने देता हूँ आपके लिए और मैं यहाँ पे भी इमेजेस डाल दो। सो देर इज अ TD। मैंने आपको बताया कि TD यूज होता है आपके कॉलम बनाने के लिए। सो TD या फिर टेबल डेटा भी बोल सकते हैं। नो कैपिटल्स, स्मॉल लेटर्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कुछ नहीं करना है। ये इमेज वाला जो टैग था, इस टैग को कर लो कॉपी, इस टैग को कर लो आप कॉपी पूरा, एंड इस TD टैग के अंदर आप ऐड कर लो। अब मैं सेम चीज तीनों कॉलम्स में दिखाना चाहता हूँ। अरे कंट्रोल Z, देयर। TD ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डालना है। TD ओपनिंग ये है, TD क्लोजिंग ये है। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना कॉम्प्लेक्स इसमें आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हो गया है कि कौन से टैग के अंदर, और ये थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी ट्रबल जाता था उन टैग्स को प्रॉपरली देखने में, बट एक टाइम के बाद आपको हैबिट्स ही पड़ जाती है। सो यहाँ पे मैं TD से ही कॉपी करो। सो दिस इज TD एंड एंड तक। सो कॉपी, वापस से आ जाता हूँ एंड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ऑल्सो यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। ओके वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ये इमेज काफी ज्यादा बड़ी है तो मैं क्यों ना इसको थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। सो कंट्रोल Z एंड देन फिर ऐड करता हूँ। तो मैं 50 बाय 50 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ, 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल, 50 विड्थ एंड 50 हाइट। और मैंने हमेशा बताया विड्थ पहले लिखना, हाइट बाद में लिखना, हालांकि आप कैसे भी लिख सकते हो, बट एक जनरल आइडिया मैं बता रहा हूँ। सेव, डन डना डन। वापस आते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, कैन सी टेबल के अंदर हमने इमेजेस भी ऐड की। आप चाहो तो राम की, श्याम की और गीता की ओरिजिनल इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज टेबल। ये क्या है? हमारा टेबल है। अच्छा, टेबल के साथ और भी क्या चीजें कर सकते हैं, और भी क्या एट्रीब्यूट्स है उनको समझते हैं। अब मैं वापस आ गया हमारे कौन से टैग पे? दैट इज टेबल टैब पे। यहाँ पे देखिए इनका टेबल्स काफी ज्यादा खूबसूरत है पर मेरा उतना अच्छा नहीं है बिकॉज उन्होंने CSS लगाया या फिर बूटस्ट्रैप लगाया होगा। पर जब आप रन करोगे तो उनका भी बेसिक दिखेगा, डोंट वरी। वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं, तो नीचे में बेसिक, क्योंकि अभी तक उन्होंने बूटस्ट्रैप नहीं बताया।
टेबल, TR, TD वगैरह हमने सब कुछ देख चुके हैं। हम नीचे नीचे चलते हैं और नेक्स्ट चीजें देखते हैं। दैट इज बॉर्डर भी देख चुके हैं, ये बॉर्डर्स आपको दिखा चुका हूँ। कलर्स वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, पर दिस इज अ CSS, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। दिस इज ऑल्सो CSS, 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 CSS। छोड़ देते हैं अभी फिलहाल की किस में CSS वाले सीन में CSS पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज टेबल। अब टेबल में क्या दिख रहा है, सॉरी साइजेस में क्या दिख रहा है, आप साइज डाल सकते हो किसी भी चीज का। आपको अगर साइज देना है तो आप साइज दे सकते हो, लाइक नेम में आपको साइज देना है या फिर किसी चीज में साइज देना है तो आप दे सकते हो। यू कैन सी देयर आर सम कॉलम साइजेस एंड द रो साइजेस आर देयर। यहाँ पे उसने ये साइज दिया तो क्या हो जाएगा, पूरे टेबल का ही विड्थ उसने क्या किया, स्टाइल करके विड्थ दिया है। स्टाइल इज ऑल्सो द CSS पार्ट, तो इसको भी हमें पॉज करो, ये अभी हमें नहीं चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पैडिंग। यस, पैडिंग इज इंपॉर्टेंट, सो ये वाला हम करेंगे। एंड सेकेंड वन इज अ कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ये दो चीजें काम की है, बाकी स्टाइलिंग वाला पार्ट CSS में कवर करेंगे। अब ये क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग क्या होता है, ये समझते हैं। ये बेटा ये तो एट्रीब्यूट से पढ़ाना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है। आपको स्टाइल्स पढ़ाया नहीं हूँ मैंने, और ये स्टाइल के थ्रू बता रहा है। मेरे नोट्स पता नहीं कहाँ पे फिट, क्योंकि स्टाइल वाला अलग चीज है, काम वैसा ही करेगा। बट अभी रुक जाओ, we don't need that. Okay, this is HTML. Which one is table tag? ये है शायद टेबल। दिस इज अ टेबल। ये नोट्स अगर आपके पास नहीं होंगे तो मेरे से ले लेना। 10 मिनट है एंड सफिशियंट है इतना टाइम। सेल पैडिंग होता है, ओके सॉरी, दिस इज अ सेल पैडिंग। मैं एट्रीब्यूट भूल गया था। सो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके दिखता है, पर इतने सारे होते हैं सजेशन कि आप इनमें से कितना ढूंढोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखो दिख भी नहीं रहा है, उससे अच्छा है कि आपको अगर पता है तो वहां से आप उठा लो। सो देयर इज अ सेल्फ पैडिंग इज देयर। सो यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ऐड कर देता हूँ बॉर्डर के बाद, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पैडिंग। वापस जाता हूँ, आपको रिफ्रेश करके आउटपुट दिखाता हूँ एंड यू कैन सी सेल्फ पैडिंग जो होता है। पैडिंग का मीनिंग समझा देता हूँ। हमेशा पैडिंग का मीनिंग होता है बॉक्स से लेके कंटेंट तक का डिस्टेंस। दिस इज योर बॉक्स, ये आपका बॉर्डर है, बॉर्डर से लेके ये कंटेंट है, इसका डिस्टेंस जो होता है उसको पैडिंग बोला जाता है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट से लेके यहाँ तक का, इनको बोलेंगे हम पैडिंग। इनको क्या बोलेंगे हम, पैडिंग। ये सब पैडिंग है, दोज इज कॉल्ड एज पैडिंग। सर मार्जिन क्या होती है फिर, सॉरी स्पेसिंग क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग। अब हम देखते हैं कि सेल क्या था, स्पेसिंग क्या होता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेल स्पेसिंग। सो नीचे 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 चलते, नीचे नीचे नीचे, पैडिंग ही पैडिंग है, सेल स्पेसिंग का आ गया, विड्थ हाइट है। हम्म, सेल स्पेसिंग। सो यहाँ पे पैडिंग की जगह पे स्पेसिंग डाल देता हूँ, और यहाँ पे स्पेसिंग में लिख लेता हूँ 50 का। सेव करता हूँ। अगर मैंने PX नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट PX होता है, तो डरने की कोई बात नहीं कि मैंने PX नहीं लिखा। लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट। अब देखिए क्या हुआ, ये दो जो ब्लॉक्स थे, मतलब आप बोल सकते हो दो जो कंटेनर थे, उनके बीच के डिफरेंस को हम स्पेसिंग बोलते हैं। लाइक दो टाइल्स के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिंग, जिसको मैंने मार्जिन बोल के भी समझाया था। तो यहाँ पे स्पेसिंग बोला है, उसी चीज को हम मार्जिन समझते हैं। समझ में आया, दो कंटेनर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्पेसिंग बोला जाता है। और कंटेंट से लेके, कंटेंट मतलब एक्चुअल डेटा। सो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं डब्बा बना के, सो अगर मैं ये जो है, ये जो नेम है, दिस इज अ कंटेंट, और नेम से लेके बॉर्डर तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अवर क्या बोला था मैंने,
पैडिंग। पैडिंग, पर अब ये बन सेल नहीं रहा तो पैडिंग। समझ लो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पैडिंग। सो यहाँ से ये हो गया पैडिंग। ओके, अब उसके बाद आता है लास्ट वाला सीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये हटा रहा हूँ बिकॉज अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, बट आपके लिए यहाँ पे रहना चाहिए इसलिए मैं इसको रख देता हूँ। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो आपको पता है ये प्रिंट होके आ जाएगा, राइट, बिकॉज HTML उसको सीधा सीधा प्रिंट कर देगा। बट अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, कुछ कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसमें हम कमेंट टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे HTML का मैं कमेंट टैग यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी मार्क डैश 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 एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो दिस इज गोइंग टू बी कमेंट और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहाँ मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड यू कैन सी। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे उसके बाद का चीज पढ़ना है, तो ये क्या है, तो नोट्स में ही चले जाता हूँ अपने। यहाँ पे चलते नीचे नीचे जाते हो और हमें दिखेगा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ये होता क्या है, आपको कभी कभी जो कॉलम्स है उनको मर्ज करना पड़ता है। यहाँ मिल जाए बस वो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। फ्रेम्स दिखा रहा है, कहाँ गया रो स्पैन कॉल स्पैन। दिस इज कॉल स्पैन। सपोज यहाँ पे मैं रख देता हूँ अभी के लिए एट्रीब्यूट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ ये मैं चाहता हूँ कि ये नेम और आईडी के ऊपर मैं चाहता हूँ लिखा होना चाहिए यूजर डेटा, और उसके ऊपर लिखना चाहिए ऑफिस डेटा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक रो के अंदर, TR इज अ रो, यू नो दैट TR इज अ रो, एंड उसके अंदर मैं 2 हेडलाइंस और ऐड करना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके ऐड कर लूंगा और इसके ऊपर लिख लूंगा पहला कॉलम चाहिए मुझे यूजर डेटा, यूजर डेटा, एंड सेकेंड कॉलम चाहिए मुझे ऑफिस डेटा। तो मुझे आउटपुट में वैसा नहीं दिखेगा जैसा मुझे चाहिए। अब देखिए उसके ऊपर तो आएगा, नो इश्यू, बट मुझे यूजर डेटा आईडी एंड नेम के ऊपर चाहिए था और ऑफिस डेटा लिखना था, पर ठीक है, ऑफिस जो है वो मुझे सैलरी एंड फोटो के ऊपर चाहिए था, जो कि ये वैसा नहीं दिख रहा है। तो वहां पे आप यूज करोगे रो स्पैन या कॉल स्पैन। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कॉल स्पैन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे कॉलम को मर्ज करना है। आपने ये चीज एक्सेल में देखे होंगे कि आप मर्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं मर्ज कर रहा हूँ बाय यूजिंग द कॉल स्पैन। सॉरी, इधर जाना है कॉल स्पैन, और मुझे इसको कितने में मर्ज करना है, 2 कॉलम्स में मर्ज करना है, इसलिए मैंने लिखा कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, तो ये 2 कॉलम की साइज ले लेगा। अगर मैं इसमें भी जाता हूँ और इसमें भी लिख लेता हूँ कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, तो ये 2 इसकी साइज ले लेगा। जाते और देखते और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेकआउट करते तो देखिए, ये देखिए ये 2 कॉलम्स के ऊपर ये एक आ गया है और ये 2 कॉलम्स के ऊपर ये आ गया। सर ये यूजर डेटा हमें 3 के ऊपर चाहिए, लाइक आईडी नेम एंड दिस सैलरी, और जो ऑफिस है वो इसके ऊपर। इजी है, आप सबसे पहले तो ऑफिस के अंदर में से कॉल स्पैन हटा दीजिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक ही लेता है कॉलम। बस यहाँ पे जाके आप 3 कर दीजिए तो वो 3 कॉलम को कर लेगा। सिंपल है, यहाँ पे रन करिए एंड यू कैन सी इट्स कॉल्ड एज मर्जिंग द कॉलम्स। कॉलम्स को आप मर्ज कर रहे हो, उसी को उन्होंने कॉल स्पैन बोला गया है, बस नाम चेंज है, बट बाकी अगर आपने एक्सेल सीखा है तो आपको पता है आप कॉलम को मर्ज कर सकते हो। वैसे ही आपको अगर रोज को मर्ज करना है तो आप रोज को भी मर्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सबकी सैलरी अगर सपोज सेम है तो आपको 10 बार डालने की जरूरत नहीं है, तो आप सबको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप यूज करोगे यूर रोज पैन, जहाँ पे आपने कॉल स्पैन लिखा है उसके जगह पे आप रोज पैन लिखोगे। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नेम को कर दूं क्या, या फिर मैं यहीं पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं एक TR डाल देता हूँ, TR, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक ऐसा TD, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिटेल्स, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये रो में मर्ज हो। सो यहाँ पे मैं ये डाल के कॉल स्पैन की जगह पे रो स्पैन, तो देर इज अ रो स्पैन इज ऑल्सो देयर। तो रो स्पैन 3 का नहीं, कितने 1 2 3 4 कॉलम से, तो मैं 4, अब 3 का पहले देख लो। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी। सो इसने ऑफिस के नीचे डाला था क्या मैंने? ओके, ऑफिस के नीचे डाला था। सेव एंड यू कैन सी, सही है ये देखो।
सर कितने करना है? आपको जितने करना है आप उतना कर सकते हो। अब मेरे पास कितने टोटली कॉलम? सो दिस इज अ 1 कॉलम, अरे सॉरी, दिस इज अ 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ। यू कैन सी, और एक डालना पड़ेगा, मतलब मुझे 6 डालना पड़ेगा। सो देर इज अ 6 कॉलम्स। तो आपको थोड़ा सा देख देख के ही करना है। एंड यू कैन सी डिटेल्स, और ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रो मर्जिंग, रो को मर्ज करें आप, और ये हम कॉलम्स को मर्ज करें। इस तरीके से बनाना है। कुछ क्वेश्चंस है? ये था हमारा टेबल वाला। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नहीं। अब यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे पढ़ना चालू करना, और इसके ऊपर है होमवर्क। मैं दिखा देता हूँ आपको होमवर्क। ये आपको क्लासरूम में नहीं मिलेंगे, मैं आपको इसकी फाइल दे रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे एचटीएमएल असाइनमेंट्स में जाओगे और टेबल में जाओगे। यहाँ पे कुछ इमेजेस है, आपको इन इमेजेस को देखना है, समझना है, और उसको एग्जैक्ट ऐसे ही टेबल बना के देखना है। ये बेसिकली डे टू डे लाइफ में टेबल बनाने के लिए आता है, इसलिए आपको ये टेबल्स बना के देखना है। लाइक दिस वन, कहाँ पे कॉल स्पैन यूज करोगे, कहाँ पे रो स्पैन यूज करोगे, कहाँ सेल पैडिंग, कहाँ पे रो पैडिंग यूज करोगे, या फिर कॉल्स स्पेसिंग यूज करोगे, वो आपके ऊपर रहेगा। इतने सारे हैं, ये पूरे करना है कल तक कंप्लीट, बिकॉज बहुत बेसिक है। डिजाइनिंग को ज्यादा टाइम मत दो, जल्दी जल्दी करो और खत्म कर दो। कुल मिला के 3 3 6 असाइनमेंट्स है। यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। एचटीएमएल इजी है ना? हाँ। हाँ सर। इसके पहले आपने सीखा था एचटीएमएल ऐसा? नहीं। पक्का नहीं? ये नहीं सीखे हो? टेबल वगैरह नहीं पता आपको? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ पे जाके सीखोगे अभी अगर सीखना रहा? तो पहले तो अपने पर्सनल नोट्स, सेकेंडली ये वाले नोट्स, बिकॉज इसमें बहुत सारा आगे का भी दिया रहता है, लाइक सीएसएस अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो ठीक पूछ है सर। सकते हो, मेरे साइड से खत्म हो गया। इज इट एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, बस वो अगर इमेज मतलब कॉपी पेस्ट करनी है तो उसका